हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जी याद करते हैं तो कंप्यूटर भूल रहा है, कंप्यूटर पढ़ते हैं तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्वांट की क्लासेस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना कम टाइम है। तो मैंने सोचा मैं अपने मॉक के स्कोर शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने ना रिजल्ट आने से पहले लगाया था, एक वीक पहले का ये। तो इसमें मैंने जी अटैम्प्ट नहीं करा था, उस समय अच्छे से रिवीजन तो था नहीं। रिवीजन तो खैर अभी भी नहीं है। तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, इसमें 76.5 है। और आई थिंक इन्होंने जो कट ऑफ कंसीडर करी वो क्लर्क की कर ली है, क्योंकि पीओ की तो इतनी नहीं जाती। और इंडिविजुअल स्कोर आप देख सकते हैं, रीजनिंग में 23.44 है, क्वांट में कंप्यूटर में 8 है आउट ऑफ 20। देन इंग्लिश में 24.75 है एंड क्वांट में 19.69। और ओवरऑल स्कोर आप देख ही रहे हैं। तो अभी इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट टाइम बहुत कम है। और ये मॉक भी मैंने पहले ही लगाया था और इसके बाद मैं इसका एनालिसिस दे देती हूँ। तो इसमें ऐसा ना कि जैसे टाइम के कारण थोड़ी प्रॉब्लम जा रही। पहले ऐसा था कि 2 घंटे का पूरा टाइम मिलता था, तो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते थे। जो सेक्शन अच्छा है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते थे। बट अभी ऐसा ना कि आ भी रहा है, बट वो 30 मिनट्स बहुत ही कम होते हैं मेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि प्रीलिम्स में ही 20 मिनट्स मिलते हैं, तो मेंस के लिए तो 30 मिनट कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से क्वेश्चन ही रहते हैं। तो देखते हैं कितना अटैम्प्ट हो पाता है। अब ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ गए और वहाँ वैसा सेक्शन नहीं आया तो फिर वो आगे सेक्शन भी ख़राब हो जाते हैं। तो यही कुछ मैंने अटैम्प्ट करे थे। उसके बाद आप देख ही सकते हैं रीजनिंग में जो भी मैंने अटैम्प्ट करा था, पजल वगैरह और क्रिटिकल के क्वेश्चन मैं यूजुअली कर लेती हूँ, एक आधी मेरे रॉन्ग होते हैं इसमें। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर ऐसा है ना कि पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ठीक है आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम में जब वो क्वेश्चंस आते हैं ना तो ऐसे कन्फ्यूजन होने लगती कि ये भी हो सकता है ये भी। उसके बाद इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसमें मेरे 5 रॉन्ग हो गए थे, बट ठीक है इंग्लिश फिर भी ठीक है। और ये बहुत अच्छा था, ये वाला जो इसमें क्लोज टेस्ट था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था और अच्छा लेवल का था। तो ये मैंने अटेम्प्ट करा था। उसके बाद मैं अगर क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मेरा यही है कि मुझे जितने वन लाइनर्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी इजी वाले क्वेश्चंस हैं मैं उसको पहले अटेम्प्ट कर लूँ। क्योंकि डीआई ऐसा होता है कि कभी कभी इजी डुएबल साइड पे होती तो बन जाती, कभी कभी हार्ड साइड पे होती तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और फिर बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो जो भी इसमें क्वेश्चंस थे मैंने अटेम्प्ट करे थे। और इसमें एक साथ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, वरना ये भी सही हो जाता। तो रॉन्ग इसमें डीआई भी मैंने अटेम्प्ट कर ली थी इसमें। तो इसका ऐसा ना कि टेक्स्ट बुक का फिर भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब एग्जाम में कैसे आते हैं वो तो उसी दिन पता चलेगा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन ठीक है, अपनी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। उसके बाद एक मॉक मैंने अभी लगाया है, तो आप इसका स्कोर देख सकते हैं। मेरा इसमें 83.25 है एंड इसमें अगेन 32 मार्क्स लेस देन कट ऑफ 110 115, तो इतनी कट ऑफ तो नहीं जाती है। तो उसके बाद इसमें मैंने जीए भी अटेम्प्ट करा, हालांकि जीए में बहुत ही बेकार नंबर है, बस स्टिल जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। तो रीजनिंग में इसमें और अच्छा हो सकता था एंड कंप्यूटर में वही चल रहा है 9-10 नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 में 9-10 नंबर यानी इतने ही आने चाहिए। अब वहाँ जाके देखेंगे पेपर कैसा आता है। उसके बाद जीए की बात करूँ तो 9.5, मैंने 17 इसमें अटैम्प्ट करे थे। इसमें कुछ रीसेंट न्यूज़ थी जो मुझे अभी जैसे सितंबर अक्टूबर की थी, तो वो मैंने अभी रिवाइज़ करा तो मुझे याद थी। उसके पहले की न्यूज़ में डाउट बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए। और इसमें इंग्लिश अच्छा गया था, 32 करे थे, 28.25 आए थे। एंड क्वांट में 13 करे थे एंड 16 समथिंग मार्क्स आए थे। तो ठीक है, क्वांट के हिसाब से भी अगर एक्यूरेसी सही रही है तो ठीक है, मुझे ऐसा है कि एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। तो ये इसका कुछ सोल्यूशन जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब रीजनिंग में मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रॉन्ग हो गया ऐसा हो गया, लेकिन इसमें ऐसा ना कि बस वही ये टाइम के कारण थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। अगर टाइम थोड़ा और होता या अगर कंबाइन नहीं होता तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते, जो पजल्स स्किप हो रही हैं वो नहीं होती। बट ठीक है, जितना हो पा रहा। उसके बाद ये रेशियो तो मेरा कंप्यूटर में दोनों ही टेस्ट में यही चला है कि 20 करेक्ट हो रहे हैं एंड 11 इनकरेक्ट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है कि सही हो सकती थी, लेकिन ठीक है वो बाद में रिवीजन के साथ अब जो होगा देखा जाएगा, अभी तो रिवीजन चल ही रहा है। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ, जीए की, इसमें मैंने बताया जैसे कि जीए का अभी जो न्यूज़ थी वो तो ठीक थी, बट थोड़ी पुरानी न्यूज़ है वो मैंने रिवाइज़ नहीं करा। अभी दिसंबर का मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना, एक ही वीक में करूँगी दिसंबर का, ज़्यादा नहीं करूँगी। जीए के लिए तो मेरा ऐसा है कि 4 मंथ का रिवीजन मैं कर लूँ, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, आई नो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो अभी एग्जाम में ही पता चलेगा। जीए का तो ऐसा है कि कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ के जाओ फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनते, और कभी कभी लक अच्छा होता है, इजी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं, कभी कभी गेस वर्क भी सही हो जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे इसमें अच्छा गया था काफ़ी, इंग्लिश इसका ठीक था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ आरआरबी पीओ लेवल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं। तो यही कुछ है स्कोर। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना कि आपके स्कोर कैसे आ रहे हैं। और अभी 3-4 दिन में अब देखते क्या हो जाएगा। अभी जीए का रिवीजन भी अच्छे से और अच्छे से करना है, देन उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़नी है, क्लासेस भी हैं 1-2, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही, टाइम बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि 1-2 मॉक मेरे जो हैं तो मैं आपके साथ अपना स्कोर शेयर कर दूँ। कुछ लोगों ने बोला भी था कि अब मैं स्कोर शेयर करूँ कि कितना स्कोर आ रहा है। तो यही है स्कोर, छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।